वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मजीद। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में जानना रहेगा, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। भाई जिसकी भी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम कंपेयर करके भाई कोफिशिएंट लिख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना मुझे, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो वो हो जाती है 1। 7x को कंपेयर करो बी एक्स से, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। ऐसे भाई हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट इजीली लिख सकते हैं। अब बात आती है भाई जीरोज की। जीरोज कैसे निकालते हैं? भाई जीरोज निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके। कैसे फैक्टराइज करना होता है भाई? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म में 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 10। अब मुझे कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो भाई मेरा 10 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को ऐड करूं तो मैं मेरा ये मिडल वाला नंबर आ जाए जो कि है 7। ऐसे मेरे को दो नंबर फाइंड आउट करने भाई। तो 7 को कैसे ब्रेक करोगे भाई? 5 and 2, 7x को ब्रेक कर दिया मैंने, 5x प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि 5 और 2 का सम हो जाएगा 7 भाई, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद का स्टेप रहता है फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन लेना। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x हो गया कॉमन, अंदर बचा 1x, यहाँ बचा 5। अब नेक्स्ट दोनों टर्म में से देखना भाई, यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 मिल जाएगा। एक 2 कॉमन हो गया, अंदर बच गया x और यहाँ पे बच जाएगा 5, क्योंकि 10 क्या होता है भाई मेरा? 2 इंटू 5 होता है ना। तो यहाँ से 2 एक मेरा कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं। जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे, और बच क्या गया भाई? x प्लस 2। अब आगे क्या करना है भाई? दोनों को जीरो के इक्वेट करना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5, और यहां से करोगे इक्वेट इसको तो आ जाएगी x की वैल्यू -2। तो जो ये x की वैल्यू निकल के आती है भाई फैक्टर करने पे, ये होती है जीरोज भाई। अब इनका एक रिलेशन बनता है, वो हमें देखना है। सम ऑफ जीरोज मैं फाइंड आउट करता हूं। दोनों जीरोज कितने आई है? -5 और एक है -2। -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -7, यानी कि मेरा सम ऑफ जीरोज निकल के आएगा -7। अब भाई मैं फाइंड आउट करता हूं डिवीजन कोफिशिएंट का, -b/a फाइंड आउट करता हूं। b मेरा क्या है? 7, a मेरा क्या है? 1, तो ये कितना आया? 7। यानी कि कोफिशिएंट के थ्रू भी मैं सम ऑफ जीरोज पे पहुंच सकता हूं, यानी सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। सेकंड रिजल्ट बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो दोनों जीरोज निकल गए उनका प्रोडक्ट निकालना है, -5 और -2 का। -5 इंटू -2, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाती है भाई। 5 2 जा 10। भाई इस 10 पे मैं डायरेक्ट भी पहुंच सकता हूं कोफिशिएंट के थ्रू। c/a फाइंड आउट कर लो। c की वैल्यू कितनी है? 10। a की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ से 1, तो आ जाएगा 10। यानी कि अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो मैं उस पे कोफिशिएंट की सहायता से पहुंच सकता हूं उसके ऊपर। ना भाई मेरे को दो रिजल्ट ये याद रखने पड़ेंगे, सम ऑफ जीरोज
ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये याद करना है। दूसरा भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए के इक्वल। ये दोनों रिजल्ट भाई इस चैप्टर में मेरे को याद रखने हैं। इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन पूछता है। पहला सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब मेरे को सम ऑफ जीरोज निकालना होगा तो भाई मैं फैक्टर करने नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए लगा दूंगा। अगर मेरे को प्रोडक्ट निकालना है तो सी अपॉन ए कर दूंगा, ना कि भाई ऐसे निकालूंगा, ऐसे तो लंबा हो जाएगा। भाई वीडियो को रोको, इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। भाई इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का भाई थर्ड पार्ट है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। भाई इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जो जीरोज होंगी और कोफिशिएंट है उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। यानी कि यहाँ पे तो मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, बट इसने काम क्या कर दिया भाई, इसने मिडल वाली टर्म को लास्ट में लिख दिया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है भाई यहाँ पे x की डिग्री 2 है तो वहां पे 1 हो जाएगी, वहां पे x की डिग्री 0 हो जाएगी, ऐसे। अब सेम वही काम है। x² का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है -3। इनका प्रोडक्ट आ गया -18। दो नंबर मेरे को ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए -18, और उन्हीं दो नंबरों को ऐड करूं तो मेरा ये बीच वाला नंबर आया जो कि है -7। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा। 7x को माइनस का 9x प्लस का 2x, क्योंकि माइनस का 9 और प्लस का 2 ऐड होने पे तो -7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 भी आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ से इनमें से कॉमन लेना है। दोनों 3 की टेबल में आते हैं, एक तो 3 कॉमन हो गया यहाँ से। दोनों के पास x है तो x भी कॉमन हो गया। 3x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -3। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो भाई इसको लिख देते हैं +1, और इसको अंदर एज इट इज लिख दो, क्योंकि भाई 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिपीट हो जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। इसको लिखेंगे एक बार अब, और इन ब्रैकेट के अलावा क्या बच गया 3x + 1। अब इनको 0 के इक्वेट कर लो, इसको भी 0 के इक्वेट करो और उसको भी। ये -3 उधर जाके +3, और अगली लाइन में आ जाएगा भाई ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और यहां से निकाल लोगे x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। यानी यहां से हमने इसकी जीरोस तो निकाल ली। अब इसका भाई फाइंड आउट करेंगे, वो रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। पहला निकालूंगा मैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी 3/2 प्लस -1/3। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 को डिवाइड लगाऊंगा 2 से तो आएगा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आंसर आएगा 2, 2 1 जा 2। ये आ गया भाई 7/6। अब मैं कोफिशिएंट से चेक करता हूं, -b/a।
बी क्या होता था भाई, यहां से ये भी लिख लेते। ए होता था भाई मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 6 है। बी होता था भाई मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो क्या है -7, और सी है -3। बी की वैल्यू क्या है -7, एक फॉर्मूले में है वही माइनस, तो इसको लिखेंगे ऐसे। ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन होता है, नहीं नहीं भाई ए की वैल्यू तो यहाँ पे 6 है ना, माइनस माइनस प्लस, और ए क्या है मेरा यहाँ पे 6 है, तो भाई यहाँ से वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b अपॉन ए। सेकेंड, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो भाई। पहली जीरो थी 3/2, सेकेंड जीरो की वैल्यू थी -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब मैं कोफिशिएंट से चेक करता हूँ c अपॉन ए करके। c की वैल्यू है भाई यहाँ से -3, और a कितना है 6 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। यहाँ से भाई ये मेरा वेरीफाई हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल टू c अपॉन ए। भाई वीडियो को रोको भाई, इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये फर्स्ट का है 4u² प्लस 8u। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है भाई, जैसे दो टर्म तो दे दी, एक तो स्क्वायर वाली, एक जिसकी डिग्री यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, उसको कैसे करेंगे भाई। पहले तो कॉमन ही ले लो डायरेक्ट भाई, इसमें से 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 कॉमन हो गया, u इसके पास भी है, इसके भी u भी कॉमन हो गया, एक u तो बाहर आ गया, अंदर बच गया u, ये वाला u आ गया, एक 4 भी निकल के आ गया उसमें, तो अंदर बच गया 2। इन दोनों को 0 के इक्वेट कर दो, एक फैक्टर तो ये हो गया ना, एक फैक्टर इसका ये हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, 0 को डिवाइड लगाओगे 4 से तो आंसर आता है 0 भाई। u की वैल्यू एक तो आ गई 0, और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, यानी जीरोस की वैल्यू तो निकाल ली मैंने, यानी एक 0 की वैल्यू आ गई है 0, एक 0 की वैल्यू आ गई है -2। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, पहली 0 कितनी है भाई 0, और दूसरी की वैल्यू आई है -2, तो ये हो जाएगा -2। अब मैं कोफिशिएंट से चेक करता हूं -b अपॉन ए। तो a क्या होता था भाई मेरा स्क्वायर वाली वेरिएबल का कांस्टेंट, जो कितना है 4। b होता था मेरा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, जो कितना है 8 भाई। b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू है मेरी 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया -2। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2, यानी कि यहाँ से ये तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब सेकंड आता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी पहली 0 की वैल्यू 0 थी, दूसरी की थी -2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0। अब बात आती है c अपॉन ए की, भाई यहाँ पे अब ये c मिसिंग है, जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, क्योंकि भाई मैं प्लस में 0 करके लिख दूंगा तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो उसकी वैल्यू होगी 0। c की जगह रखूंगा 0, a की जगह रखूंगा 4,
जीरो को भाई किसी भी नंबर से डिवाइड लगाते हो जीरो को छोड़ के, तो आंसर आता है जीरो। यहाँ से मेरा ये भी वेरीफाई हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। वीडियो को रोको भाई, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पे भाई ये जो वेरिएबल है टी का तो स्क्वायर है भाई, टी वाली टर्म मिसिंग है, तो भाई इसको पहले एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 1, बी भाई यानी कि भाई जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो तो मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे टी मिसिंग है। तो उस केस में क्या होता है भाई, टी का यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 0। और क्यों हो जाएगा भाई, इसका रीजन भी देख लो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि ये टर्म तो ऑलवेज भाई 0 होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से टी का कोफिशिएंट आ जाएगा 0 और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 भाई। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं भाई। अब फैक्टर करना है भाई इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, सोल्व होने पे उल्टा 15 आ जाएगा। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, दोनों का सम लिखना एक बार और एक बार दोनों का डिफरेंस लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो सेम क्या करूंगा मैं, एक बार टी के साथ अंडर रूट 15 को ऐड करूंगा, एक बार माइनस कर लूंगा, दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वेट करेंगे और इसको भी 0 के इक्वेट करेंगे। यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव अंडर रूट 15 और यहां से आ जाएगी पॉजिटिव, यानी कि मैंने यहाँ पे जीरो की वैल्यू तो निकाल ली है भाई। अब इसको फिर वही काम करना है मेरे को, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, निकाल लो भाई। क्या है, एक जीरो की वैल्यू अंडर रूट 15, एक है नेगेटिव 15 अंडर रूट 15, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है तो भाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा आंसर मेरा 0। अब कोफिशिएंट से चेक करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है भाई 0 और ए की वैल्यू 1 भाई। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड लगाओ 0 ही आएगा, बस 0 को छोड़ के। तो यहां से ये वेरीफाई हो जाता है, सम ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेम हम यहां से चेक कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट जीरो क्या है, अंडर रूट 15, सेकेंड है ये नेगेटिव अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 इन ये क्या होता है भाई, जैसे अंडर रूट एक्स इन अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है एक्स। तो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 15, बट प्लस माइनस क्या रहता है माइनस।
अब आते हैं कोफिशिएंट पे, सी अपॉन ए चेक करते हैं क्या रहने वाला है। सी की वैल्यू क्या है -15 और ए की वैल्यू क्या है 1, ये भी क्या बन जाएगा -15। यहाँ से भी भाई ये दोनों आंसर सेम आ रहे, यहाँ से ये भी वेरीफाई हो सकता है दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल सी अपॉन ए। भाई इसको वीडियो को रोक के भाई इसको लिखो। फिर अब हम ये जानेंगे कि बोर्ड में कैसे वो क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ जीरोस पे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई CBSE 2025 में। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial py is equal to y square minus 5y plus 3, then find the value of अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4। ये वो मेरे से पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, जो अल्फा एंड बीटा है वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज है और मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई सबसे पहले भाई इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा की पावर 4 है, यहाँ पे अल्फा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब कॉमन हो गया। नाउ यहाँ पे बीटा क्यूब है, यहाँ पे बीटा की पावर 4 है, तो बीटा क्यूब कॉमन हो गया। अल्फा क्यूब तो कॉमन हो चुका है, बचा कितना एक अल्फा। बीटा क्यूब तो बाहर आ चुका है, बीच में प्लस लिखो। अल्फा क्यूब कॉमन हो गया है और बीटा क्यूब भी मैंने बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे बचेगा बीटा। नाउ भाई इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा पूरे की पावर 3। भाई मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे ए बी है और उसकी पावर m है, तो ये पावर a के ऊपर भी आती है और b के ऊपर भी आती है। तो मैंने भी सेम क्या किया देखा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, अल्फा और बीटा को लिख दिया भाई और पूरे की पावर 3 कर दी। अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया। भाई ये तो मेरे को आता है निकालना, बहुत इजी है, ये तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा कोफिशिएंट की हेल्प से। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है -b अपॉन a, और ये b क्या होता है भाई, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, यानी y का कोफिशिएंट क्या है -5। एक माइनस तो ये है और b की वैल्यू खुद -5 है, और a होता था फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तो जो कि कितना है यहाँ पे 1, ये आ गया 5। सम ऑफ जीरोस आ गया 5। अब मैं निकाल लूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए। c होती थी भाई मेरी कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो कितना है 3, और a क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब मेरे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी आ गई है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी आ गई है, बस इसमें पुट करना और निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3, इसका क्यूब। सम ऑफ जीरोस कितना है 5, 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 5, ये करोगे 20 पंजे 100 और 35 135 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई जब भी भाई ऐसा क्वेश्चन दे दे अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो है और कुछ एक्सप्रेशन बना के दे दे, उसको फाइंड आउट करना है, तो करना क्या है भाई, सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लोगे, और ये तो हमें निकाल ही लेना हर बार, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भाई, और वैल्यू पुट करके इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। भाई वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो। भाई एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं बोर्ड का इसके ऊपर ही।
अब की बार पोलिनोमियल दे रखा है एक्स वेरिएबल में, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, और फाइंड करना है मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये भी क्वेश्चन भाई 2025 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं और इसको निकाल दो भाई, यानी ये क्या है मेरा सम ऑफ जीरोज, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो भाई मैं इजीली निकाल सकता हूं। पहले तो इनके कोफिशिएंट ही लिख लो। ए क्या होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कितना है यहाँ पे 1, बी होता था एक्स का कोफिशिएंट जो कितना है यहाँ पे माइनस ए, और सी होती थी भाई कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, कितना है माइनस बी। अब मैं यहां से निकाल दूंगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो था माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। रखो भाई बी की वैल्यू कितनी है माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना आ गया भाई ए। अब निकाल लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए के इक्वल। सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का बी। बस पुट कर दो सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना है ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है माइनस का बी, प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी भाई।